नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आखिर वो दिन दोस्तों आ चुका है जिसका इंतजार युवा कर रहा था कि पशु परिचय भर्ती की फॉर्म कब से शुरू होगी। तो भैया आज से आवेदन दोस्तों आपके शुरू हो रहे हैं और फॉर्म आपके भरना शुरू हो चुके हैं। और 17 फरवरी को दोस्तों फॉर्म है वो भरे जाएंगे, सभी जानते हैं। ठीक है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या 5,934 है। योग्यता 10वीं पास है। 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। पेपर की ये चीज़ है। लेकिन विशेष बात क्या है कि फॉर्म भरते समय भी हमें बहुत सारी सावधानी रखनी है। पेपर तो बाद की बात है, पेपर तो बाद में देंगे। पहले फॉर्म में अगर हमने गलत भर दिया और रिजेक्ट हो गया तो हमारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और गलतियां होती नहीं है, जानबूझकर की जाती है। क्यों? हम ध्यान नहीं देते हैं। हम पहले सिस्टम और था, अब सिस्टम फॉर्म भरने का अलग। इसमें आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी होगा, आपका फेस का भी होगा, सारी चीज़ें होने वाली है। तो इसमें बड़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं उस लक्ष्य के प्रति जितनी हमारी तैयारी होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। छोटी सी मिस्टेक भी हमें खड्डे में डाल सकती है। ध्यान करना है इस बात को। फॉर्म खुद का भरना है तो खुद को एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, पहले इस पर बात कर लेते, चर्चा कर लेते। देखो भाई, ज़्यादा कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बार बार स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाकर बता रहा हूँ आपको। आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। और विशेष बात कि आधार कार्ड पुराना है नया उसकी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपके पिता का नाम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वो 10वीं की मार्कशीट है ना, वो 10th की जो मार्कशीट होगी इससे मैच खानी चाहिए। भी 10वीं की मार्कशीट में आपका अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है। इस प्रकार से ध्यान करना इस पर, छोटी छोटी चीजें। अब कई बार क्या होता है, गलती कहाँ होती है, मैं आपको बताना चाहूँ गलती कहाँ होती है। ये आपका आधार कार्ड है, देखो ये आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है, ठीक है। और ये आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th वाली मार्कशीट है। गलती कहाँ होगी, कई बच्चे के नाम में तो फर्क है। देखो जैसे आपका नाम है कोई सुरेश, आपका नाम है कोई, आधार कार्ड में सुरेश, लेकिन यहां पर लिखा गया है आपका नाम इस पूरी मार्कशीट में सुरेश कुमार, सुरेश कुमार ये नाम लिखा गया है। समझ रहे इस बात को। आप कहोगे सर नाम तो ठीक है, नाम तो मेरा सुरेश ही है, भी नाम तो आपका सुरेश ही है, लेकिन यहां पर देखो पूरा नहीं है सुरेश। देखो आईडी जो होती है ना, लगभग आईडी में आधे नाम आते हैं, क्योंकि बहुत सारी आईडियां डेली बनती हैं तो गलतियां हो जाती हैं उनकी तरफ से। लेकिन अपन कहते हैं कि नाम तो है ही अपना, यहां पर पूरा नाम। अब 10th की मार्कशीट में होगा ना, वही चलेगा, आपका वही मान्य होगा। अब आधार कार्ड में ये नाम है तो नाम तो सुरेश है, लेकिन आपने पूरा नाम नहीं लिखा। यहां अगर पूरा आईडी में नाम नहीं है तो वो गलत है, उसके बेस पे फॉर्म भरोगे तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान करना इस बात को, आपकी दिक्कत आएगी। पूरा नाम सुरेश कुमार, आगे फलानी फलानी कोई जाति आपकी वो पूरी लगाई हुई है, वो पूरा भरना है। कई क्या होता है, जैसे पिता का नाम, आप ध्यान करना इस बात को, गलतियां होती है। जैसे पिता का नाम है आपके आधार कार्ड में जगदीश है, और यहां पर लिख रखा है जगदीश प्रसाद, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अब देखो नाम तो ठीक है, नाम भी ठीक है, लेकिन यहां पर पूरा प्रसाद लगा रखा है, यहां पर नहीं है, तो गलती होगी। इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान करना है। आइडिया जो होती है ना, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगी, इनके अंदर गलतियां काफी हैं, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं दे, पीछे से बन के आते हैं। मिस्टेक होना वाजिब है, लगभग लगभग आधार कार्ड में मिस्टेक दे तो हमें सही करवाना चाहिए उसको। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आधार कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, पिता का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए, वरना क्या होगा, खराब हो जाएगा काम, सिस्टम। अच्छा सर, ऐसी समस्या किसी की है, कोई बच्चा का सर हमारे से दिक्कत है, हमारा आधार कार्ड में गलत इन्फॉर्मेशन, क्या करें। करना कुछ नहीं, 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का। आधार कार्ड 5 से 7 दिन में अपडेट हो जाएगा, तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। सारी सूचना सही होनी चाहिए, जितनी भी चीजें, ठीक है, नाम, पता, एड्रेस, जब जो भी चीजें वो सारे सटीक होना चाहिए। देन उसके बाद में क्या होगा, आपका जाति प्रमाण पत्र, आप जिस SC ST OBC जो भी रहता है, सामान्य का तो बनता ही नहीं है, ST OBC वालों का बनता है, तो वो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपका चलेगा। तो मूल निवास भी आपको बता देना है, ले जाना है साथ में, चाहिएगा तो भर देना, क्योंकि उस पर क्रमांक होते हुए भरते हैं कि राजस्थान के निवासी हैं। 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैधता क्या है, योग्यता क्या है, 10th मार्कशीट। तो ये आपको लेके जानी है, ये अपलोड करेंगे। और कई बार क्या बच्चे होता है कि फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, भाई फोटो कॉपी में इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्या होता है स्कैन करना पड़ता है, फिर आप घर पे आओगे दोबारा से फिर जाओगे, तो समय तो आपका बर्बाद होगा। एक बार अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाए, ओरिजिनल लेके जाए, ध्यान करना, स्कैन करने पड़ेंगे बाकायदा। तो 10वीं मार्कशीट चाहिए, नवीनतम फोटो,
अब आपकी पासपोर्ट साइज फोटो वो नवीनतम होनी चाहिए। नवीनतम का मतलब ये है कि 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं चाहिए। ये अपडेट आया है, डम्मी कैंडिडेट ना बैठे, इसलिए सरकार ने रूल लगाया कि 1 महीने से ज्यादा फोटो पुराना है तो फिर आपको समस्या पैदा हो सकती है, ध्यान करना। और फोटो क्या है, जो अब आपने फोटो लगाई ना, उसी के बेस पर आगे तक की जितनी भी प्रोसेस होगी, आपका पेपर होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी, तब तक उस फोटो के बिहाफ पर वो चीजें सारी चेक होंगी। कहीं पे भी कोई फर्जीवाड़ा ना हो, ये सरकार ने बोला है, ये बोर्ड ने बोला है। तो फोटो बिल्कुल, और सिग्नेचर आपके, सिग्नेचर का भी ध्यान करना। बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं करते अपने सिग्नेचर। कई बार होता है कि नॉर्मल हम अलग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ही कर रखे हैं, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो बैंक वाला पैसा नहीं देता है। भी बैंक में हम पैसा निकालते हैं और ना छोटा सा भी मिस्टेक होगी तो पैसा देता है क्या बैंक वाला? नहीं देता। बस यही बात है कि सिग्नेचर भी आपको ध्यान करने हैं कौन से हैं, क्योंकि जांच होगी फिर देखो समस्या पैदा होगी। इससे अच्छा कि पहले से, और जो फोन नंबर है वो आपको ध्यान से देना है, बंद फोन नंबर नहीं देना। ईमेल आईडी दे जिसपे आपका एडमिट कार्ड आएगा, सूचना वो जो भी है वो आपकी इन पे। इतने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, बिल्कुल सावधानी से पूर्वक आपको फॉर्म को भरना। अच्छा, पीछे क्या होता था, लोग फोन से फॉर्म भर लिया करते थे, लेकिन इस बार फॉर्म अपने फोन से नहीं भरना है। आप ई मित्र पे जाएं और उसी के पास, ई मित्र तो काफी सारे हैं लेकिन कईयों को फॉर्म भरना नहीं आता, ढंग से नहीं आता है, चीजें और काम करते हैं वो। लेकिन जो इस फील्ड में बच्चों के गवर्नमेंट जो पेपर होते हैं उनके फॉर्म भरते हैं, स्कूलों के कॉलेज, उनको नॉलेज होता है, नॉलेजेबल बंदा होता है, उसी के पास जाना जिससे कि वो ढंग से भर सके। और उसके बाद में जिम्मेदारी किसकी? आपकी है। ई मित्र वाला फॉर्म भरेगा, उसका काम है 50-100 रुपये ले लेगा आपसे, लेकिन वो आपसे चेक करवाएगा। अगर ना भी करवाए पूरा फॉर्म चेक, तो जल्दबाजी के अंदर आपको फॉर्म नहीं भरना। आप जो भी वो डाटा भर रहे हैं फॉर्म के अंदर, एक 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 चीज आपको पढ़नी है। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, कहीं डबल ई आ गए, कहीं सिंगल ई लगा दे, तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर कर रहे हो आप गड़बड़ तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि गलती ई मित्र वाले की नहीं होगी, फॉर्म आपका भरा जाना है, तैयारी आपको करनी है, सपने आपके हैं, बर्बाद हो जाएंगे धन, छोटी सी गलती। तो आपको पूरा एकदम टू द पॉइंट वेरिफिकेशन करके ही उसको सबमिट करना है, ठीक है। बाद में करेक्शन का मौका मिले ना मिले ऐसी चीज नहीं। और फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी ये है कि फॉर्म आपको समय से पहले भरना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म डेट बड़ी आराम से भर देंगे। आराम से भरने के चक्कर में कई बार वेबसाइट पे लोड आ जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म ओपन नहीं हो पाते और समय निकल जाता है। बाद में टाइम मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर्म को समय पर भर दे, इतनी बातों को विशेष ध्यान करना है। और जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना, ये विशेष बात है। क्योंकि अगर छोटी सी गलती कर दोगे, बाद में गलतियां हो जाती है। आप पेपर देने बैठते हो, बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि ओएमआर शीट के अंदर जो भरना कुछ है भरे कुछ देते हैं। अब बताओ, गलतियां तो होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। 5 से 10 मिनट फॉर्म भरने में लगते हैं, तो उसमें विशेषकर आपको इन बातों को ध्यान करना है। और फॉर्म को टू द पॉइंट चेक करके, A to Z जानकारी चेक करके फाइनल सबमिट पे आपको करना है। एसएसओ आईडी से आपको फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपके एसएसओ आईडी नहीं है तो ई मित्र वाला अपने आप बना देगा, उसको बोलना मेरी एसएसओ आईडी नहीं है, भर देना। उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो लगेगी 500-1000, जितने भी पैसे बताए गए हैं ना वो लगेगी। और आपने पहले से वो भर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, देन उसके बाद आपको फॉर्म दोबारा भरना, फॉर्म छोड़ो, फीस दोबारा नहीं लगी, लेकिन फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं किया, नया रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको एक बार पैसा देना है वन टाइम के लिए, आगे कोई पैसा आपको नहीं देना है। बात क्लियर कट समझ में आ गई? ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने रख दिया। इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे ओरिजिनल है, वो लेके जाने हैं। फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट कर दिया, सब कुछ ठीक है, तो उसकी प्रतिलिपि, उसकी जो प्रतिलिपि है, जो इसकी हार्ड कॉपी आपको निकाल के देगा, वो सारी की सारी निकाल कर आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट में लगा के रखें। ध्यान करना इस विशेष। तो कई बार हम छोड़ देते हैं ऐसे ही कि निकाल लेंगे, दोबारा वेबसाइट से निकाल लेंगे, तो बाद में निकले या ना निकले वो बाद की बात है, लेकिन आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और घर आने के बाद में एक बार दोबारा से फिर चेक कर लेना कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, फिर भी कहीं गलती तो नहीं हुई है, आप चेक कर दें या अपने भाई बंधु से चेक करें, भाई देखो मैंने फॉर्म भरा, सब कुछ ठीक है, ठीक है। इस बात का विषय है। और सब कुछ ठीक हो जाए, फिर आंख बंद कर कर और मनन करके और एक प्रण लें कि इस बार पशु परिचर का फॉर्म भरा है और इस बार मुझे सफलता चाहिए। बस एक दृढ़ निश्चय कर ले अपने मन में, और फिर आंखें खोलो और किताबें पढ़ो और सिलेक्शन लेके जाओ। सीधी सी बात है, दिन रात एक कर दो। पेपर समय पर ही होगा, बोर्ड ने पूरा कह दिया है कि कोई पेपर हो, डेट दे दी तो डेट बता दी, पेपर समय पर होगा। अब कैसे पढ़ना, क्या करना, सब कुछ आपके हाथ में है। चीजों को पढ़ो और इतना पढ़ो, इतनी मेहनत करो, 2-3 घंटे से कुछ नहीं होता। जितना समय आपके पास है
उतना समय लगाओ और शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे, निश्चित रूप से सफलता दोस्तों मिलेगी। और हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। लगातार हमने कंप्लीट टू द पॉइंट कोर्स करवा दिया, फिर भी हम बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा इसमें डालने वाले अपने कोर्स के अंदर। तो आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी साथी हैं लगातार जुड़े हुए भी हैं, जिसके अंदर हम पशु परिचय के अंदर 2 भाग है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसके अंदर मैथ, साइंस और पशुपालन 3 क्वेश्चन, लगभग 70 से 45 के प्रश्न है, 30 इसके पर, तो अच्छा खासा वेटेज रहेगा। जिसके अंदर हमने 699 के अंदर, जिसमें लाइव क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज टू द पॉइंट बेहतरीन टेस्ट सीरीज डिजाइन की जो दी है। और बी पार्ट आप अलग से लेना चाहते हैं, उसके अंदर भी लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो आप जुड़ सकते हैं, SK नाइट क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में आप लिख देना। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।